आज हम आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेकर आए। मेरे राइट साइड पर जो है वो MG ZS EV है, जो कि 2021 में MG वालों ने यहाँ पे लॉन्च की थी, और लेफ़्ट साइड पर जो है वो है MG ZS EV का फेस लिफ्ट। पहले जो था इस वाली शेप में इन्होंने सिर्फ एक वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किया था, बट जो ये नया फेस लिफ्ट है इसमें इन्होंने दो वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। एक तो ये मेंशन्ड है MG ZS MCE, और इसके अलावा लॉन्ग रेंज। सबसे पहले जो आप डिफरेंस देख रहे होंगे वो हेडलाइट्स का आ जाता है। तो हेडलाइट्स जो हैं वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ही हैं, बट उसका पूरा कम्प्लीटली डिज़ाइन उन्होंने मॉडर्न कर दिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप हेलोजन वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते थे। फ्रंट पे गैलेक्सी ग्रिल थी और बहुत ही बेसिक डिज़ाइन था। फ्रंट पर जो चार्जिंग पोर्ट थी यहाँ पे फ्रंट पे थी, अभी भी चार्जिंग पोर्ट फ्रंट पे ही है, बट इसको पूरा उन्होंने कवर कर दिया ताकि टू मेक इट मोर एरोडायनामिक। और फ्रंट पे यहाँ पर आपको इसके अंदर क्योंकि 360 कैमरा भी इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो फ्रंट कैमरा भी आ गया। उसके नीचे फिर आपकी दो इनलेट्स आ जाते हैं ताकि जो इसके बैटरी के रेडिएटर्स हैं या हीट एक्सचेंजर्स हैं उनको ठंडा किया जा सके। और सबसे नीचे वाली ग्रिल के जो सेंटर में जो है वो अगेन रडार आ जाता है, जिसमें MG पायलट के जो 7 फीचर्स जो हैं वो इसके थ्रू ही जो है वो एक्टिवेट होते हैं, जिनका हम आपको बाद में बताएंगे। और अब इसके अगर हम साइड पे चलें तो सबसे पहले एक और जो मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा वो एलॉय व्हील्स का आ जाता है। उसके अंदर एक टर्बाइन स्टाइल जो थे वो एलॉय व्हील्स से, बट इसके अंदर उन्होंने एरोडायनामिक जो है वो डिस्क दे दी है। व्हील से ऊपर आए तो साइड पे क्लैडिंग्स आ जाती हैं, और इसकी जो ये बहुत प्रोमिनेंट जो करेक्टर लाइंस हैं ये पुराने मॉडल से जो है वो उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, ये आपके आगे मूव फॉरवर्ड कर रही हैं। उसके अलावा इसके मिरर्स के अंदर भी, क्योंकि 360 कैमरा, तो मिरर के अंदर भी यहाँ पे कैमरा आ गया। बाकी क्रोम की इसकी मोल्डिंग और कीलेस एंट्री सब कुछ वैसे ही मौजूद है। अगर इसकी हम बैक साइड पर आ जाए तो कम्प्लीटली रीडिज़ाइन है इसका। रेयर भी आपकी सारी जो लाइट्स हैं इसका पूरा उन्होंने मॉडर्न डिज़ाइन कर दिया है। इसके अंदर सारी LEDs हैं, नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाती हैं, और कम्प्लीटली न्यू डिफ्यूज़र भी है, रेयर कैमरा आ जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो इन्होंने पिछले मॉडल से जो कैरी फॉरवर्ड की है वो इसका ये लैच ओपन करने के लिए जो पूरा मैकेनिज्म है, और मैनुअल टेल गेट आ जाता है। यहाँ पे हम देखें तो इसके अंदर वो टायर रिपेयर किट वगैरह, इसके चार्जर, सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। यहाँ पे चार्जर की बात हो रही है तो मैं दोनों वेरिएंट्स की जो है वो बैटरी कैपेसिटी भी आपको बता दूँ। तो जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, जो लॉन्ग रेंज है, दैट इज़ 72 किलोवाट आवर्स, और उससे नीचे जो है दैट इज़ 51 किलोवाट आवर्स। और दोनों की रेंज भी डिफरेंट हो जाती है, दोनों का पावर आउटपुट भी डिफरेंट हो जाता है। तो जो टॉप ऑफ द लाइन जो 72 किलोवाट आवर्स वाला जो है वो ऑलमोस्ट 400 प्लस किलोमीटर जो है वो आपको रेंज देता है, और जो से नीचे वाला है दैट इज़ ऑलमोस्ट 350। तो इन सिटी यूज़ के लिए काफ़ी डिसेंट रेंज आ जाती है ये। और जो पुराना वाला था दैट वाज अराउंड 45 किलोवाट आवर्स, तो उसकी ऑलमोस्ट 300 जो थी वो बहुत प्यार से चलाने से जो है वो पहुंचा करती थी। जो फेसलिफ्ट वर्जन है उसके इंटीरियर में चलते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर चीज़ जो आपको सबसे पहले नज़र आती है कि एक बेसिक डिज़ाइन वही है जो इस AC वेंट से ऊपर इस डैशबोर्ड के मटेरियल और इस डैशबोर्ड का डिज़ाइन जो है वो पुराने से ही मिलता जुलता है, बट उसके नीचे और ड्राइवर के सामने जो स्क्रीन है वो सब कुछ जो है इन्होंने बदल दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। पुश बटन स्टार्ट है ये, ठीक है। फ्रंट पे जो है आपके पूरा डिजिटल क्लस्टर आ जाता है, जिसके अंदर ये आप एनिमेशन भी देख रहे हैं, क्योंकि पहले जो था दैट वाज ओनली एनालॉग मीटर्स। स्टीयरिंग का डिज़ाइन अगेन MG का जो एक नेटिव डिज़ाइन है वही है, बट ये लेदर स्टिच आपका स्टीयरिंग आ गया। AC वेंट्स जो हैं ये आपको MG HS से आपको बहुत फेमिलियर लग रहे होंगे। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा अपग्रेड है वो ये सेंटर की मल्टीमीडिया स्क्रीन पर है। पुरानी वाली इससे उसका साइज़ इससे छोटा था, दिस इज़ ऑलमोस्ट 10 इंचेस, ठीक है। और इसके अंदर और बहुत सारी उन्होंने फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर दी जो पहली वाली में नहीं थी। इसमें अब आप अपनी बैटरी परसेंटेज, नेविगेशन, मीडिया, उसके अलावा आपका 360 कैमरा, ठीक है, जो ये सारा आपको एक प्रॉपर व्यू यहाँ पे देता है वो आप देख सकते हैं। 360 कैमरा के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और क्लाइमेट कंट्रोल को भी आप इस स्क्रीन के थ्रू जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। बट देयर आर फिजिकल बटन्स एज वेल, जिसमें आप क्लाइमेट कंट्रोल ये स्क्रीन को या होम पे ले जा सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे राइट साइड पे सारे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स आ गए हैं। उसके नीचे देयर इज़ अ 12 वोल्ट आउटलेट, USB-C की कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वायर्ड भी इसके अंदर ही है। और उसके अलावा नीचे देयर इज़ अ वायरलेस चार्जर।
पीछे पिछले वाले मॉडल में जो था वो USB आउटलेट ज़रूर थी, ऐसा कि कोई गिज़मोज़ नहीं थे। वायरलेस चार्जर से नीचे आएँ तो एक और चीज़ जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की है वो इसका डायल स्टाइल का जो है ट्रांसमिशन है। इट इज़ अ सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है अभी तक। उसके ऊपर 2-3 बटन्स आपको और मिलेंगे। सबसे पहले जो है वो बैटरी का है। अगर आप इसको करें तो आपकी बीच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर ये सारी आपको बैटरी की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कितनी चार्ज है, कितना आपकी एस्टिमेटेड रेंज है, बैटरी स्टेटस क्या है, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, मतलब कि जो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन ईवी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आ जाता है आपके रीजन ब्रेकिंग, उसका आप मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो आपने कितने पे चलानी है। आप अगर इसको बिल्कुल हाईएस्ट मोड पे चलाएं तो ये गाड़ी वन पैडल ऑपरेशन पे भी काम कर सकती है। लेफ़्ट साइड पर जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसके मोड सिलेक्शन आ जाती है, बट देर इज़ नो स्पोर्ट प्लस इन दिस, या सुपर स्पोर्ट नहीं है जैसा HS में आता है। इट ओनली गोज़ टू स्पोर्ट। और उसके अलावा एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि जो ही आप मोड चेंज करते हैं तो आपकी जो एस्टिमेटेड रेंज है वो बदल देती है। अभी स्पोर्ट में तो 387 है, इसको हम नॉर्मल पे करें तो 408 आ गई, और हम इसको अगर इको पे करें तो 428 आ गई। तो ये भी अच्छा है कि आपको रियल टाइम में उसने चेंजेस भी बता दिए कि भाई अगर आपने स्पोर्ट के मज़े लेने हैं तो आप साथ साथ अपनी रेंज को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे भी बहुत सॉफ्टवेयर मटेरियल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है। कार्बन फाइबर का टेक्सचर है, उसके अंदर रेड स्टिचिंग जो आपको पूरी गाड़ी में मिलेगी, और आपके ग्रैब हैंडल्स जो हैं ये पहले नहीं थे, ये अभी इंट्रोड्यूस किए। और प्लस ये सॉफ्टवेयर मटेरियल का विद रेड स्टिचिंग जो है दरवाज़ों में भी इस्तेमाल किया गया। ड्राइवर साइड सीट इज़ पावर एडजस्टेड, और लेफ़्ट साइड जो है वो मैनुअल है, उसमें भी इसी तरह का था। एक और चीज़ भी जो कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इसकी पैनोरामिक सनरूफ है, जो कि इसका अगर हम शेड अगर हटाएं तो और ज़्यादा रूमी फील आ जाती है। उसके अलावा 6 एयर बैग्स इसके अंदर हैं, और एक और जो सबसे अच्छी चीज़ है, MG पायलट के 7 फीचर्स जो हैं वो ऐड ऑन कर दिए गए हैं, जिसमें फ्रंट कोलिजन आपके आ गया है, जिसके अंदर बाइसिकल और पेडेस्ट्रियन की जो है वो मतलब कि सिस्टम उसको खुद ही आइडेंटिफाई करेगा। उसके अलावा आपकी RCTA आ गया है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आ गया है, लेन कीप, लेन डिपार्चर वार्निंग, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। अब हम चलते हैं इसके रेयर कंपार्टमेंट में। मेरी ऐसी हाइट के बंदे के लिए अगर मेरे फ्रंट की सीट अपने लिहाज से एडजस्ट की हुई है तो काफ़ी अच्छा, और एक डिसेंट लेग रूम है, हेड रूम तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसमें रेयर AC वेंट्स आ गए हैं, पुराने वाले मॉडल में नहीं थे, और आपको रेयर पे भी चार्जिंग की 2 पोर्ट्स की आउटलेट मिल गई है। और बट देर स्टिल मिसिंग कि आपको बीच में जो है वो आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और पीछे आई एम प्रिटी श्योर कि अभी भी अगर 3 लोग फॉर अगर लॉन्गर जर्नी बैठते हैं तो दे विल बी क्रैम्प्ड, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर 4 पीपल। और रेयर कंपार्टमेंट में एक और चीज़ भी जो फेसलिफ्ट के अंदर जो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसके अंदर जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है उसके अंदर चेंज है, वो ये प्राइवेसी ग्लास है। फ्रॉम फैक्ट्री जो है ये प्राइवेसी ग्लास जो है इसके अंदर साथ ही आता है। तो ये था इन दोनों गाड़ियों का एक मेजर कंपैरिजन जो है कि पुरानी वाली में क्या नहीं था और नई वाली में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा दिया। और ये काफ़ी रिफ्रेशिंग फेसलिफ्ट है फॉर द MG ZS EV, और इसके अंदर जो जो चेंजेस किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इन गाड़ियों की और मज़ीद डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक न्यू कार पेज का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आप जाके इन गाड़ियों के बारे में और पढ़ भी सकते हैं और इनको और ज़्यादा कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों वेरिएंट्स की प्राइस पढ़ना चाहते हैं तो ये अगेन यहाँ पे मैं लिंक लगा दूंगा जिस पे आपको प्रॉपर एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है वो मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपने इसकी और बुकिंग डिटेल्स भी पढ़नी है तो हमारे ब्लॉग सेक्शन पे भी आप जा सकते हैं, उधर हमने इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसका और MG5 और MG4 इन तीनों गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी आपके लिए जल्द लेकर आएँ ताकि आपको नेक्स्ट बाइंग डिसीजन में और बेहतर हम हेल्प कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।